नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तब जेब में सिक्के ढूंढता है। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। न परेशान कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। अच्छे कर्म करके उसे भूल जाना महान मनुष्य के लक्षण है। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन अपने रिश्तों में मिला क्या रहे हैं। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। भगवान के श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं, तेरे आसपास पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य, बुद्धि और शरीर बनता है। आश्चर्य की बात यह है कि मन यह सब जानने के बाद भी धैर्य नहीं रखता। जो मनुष्य जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका सफर ईश्वर के पास ही आकर समाप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की और चुप रहने की। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोजता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है।
परंतु मनुष्य उसे हर जगह ढूंढता फिरता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। मित्रों, अगर आपको यह पोस्ट पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको भगवत गीता के उपदेशों में विश्वास है या नहीं तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।